नाम जितेंद्र दिवाकर है। आज हम आप लोगों के समक्ष डॉक्टर सेतवान सर, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विज्ञान के हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं। आज हमको सर बीपी के बारे में बताएंगे कि बीपी क्या होता है, बीपी का किस प्रकार से हमारे ओवरऑल लाइफ में निगेटिव वे में प्रभाव पड़ता है, इसकी रूट क्या काज क्या होता है, इससे संबंधित समस्याएं किस तरह से उत्पन्न होती है और इसका यौगिक उपचार के माध्यम में क्या उपाय हो सकता है। तो हमारे समक्ष डॉक्टर सेतवान सर इस विषय में कुछ उसके यौगिक उपचार के उपाय बताएंगे। जी सर, आप प्लीज थोड़ा सा इस पर अपना। धन्यवाद जितेंद्र। बीपी कोई बीमारी नहीं अपितु शरीर स्थित सिस्टम्स का इम्बैलेंस होना है। शरीर में जो 9 सिस्टम्स हैं जब वो इम्बैलेंस होते हैं या लाइफस्टाइल हमारा बिगड़ता है तब इस तरह की बीमारियां या मैं कहूँ कि विकृत जीवन शैली से उत्पन्न ये बीमारियां लक्षण के रूप में हमें दिखाई देती हैं। रक्त वाहिनियों में बहता हुआ रक्त जब इनकी दीवारों पर प्रेशर डालता है तब हम उस दबाव को बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब वही हार्ट रिलैक्स मोड में जाता है तब डायस्टोलिक बीपी होता है और जब रक्त की धमनियों में दीवारों में प्रेशर पड़ता है तब वो हाई बीपी या सिस्टोलिक बीपी कहलाता है। इसका एक्चुअल माप मेडिकल साइंस में डायस्टोलिक 80 और सिस्टोलिक 120 माना गया है। जब ये डायस्टोलिक 90 और सिस्टोलिक 120 या 140 से अपर में जाता है तब ये हाई बीपी की श्रेणी में आता है। जानना ये है कि ये क्यों ऐसा होता है। बहुत सारा आज स्ट्रेस या लाइफस्टाइल का बिगड़ना हमें प्रभावित कर रहा है। जब हम खान पान, रहन सहन, ओवर थिंकिंग, मोटापा, अधिक सॉल्ट लेने लग जाते हैं तब आर्टरीज जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ने लगती हैं। जब वो सिकुड़ने लगती हैं तो उन पर हार्ट ब्लड को पंप करता है तो वो पंपिंग का प्रोसेस हार्ड हो जाता है या दबाव ज़्यादा पड़ता है तब बीपी की प्रॉब्लम होती है। अब समझना ये है कि इसमें कार्टिसोल का क्या स्थान है या क्या रोल है। कार्टिसोल एक हार्मोन्स है जो एड्रिनल ग्लैंड से कॉर्टेक्स से निकलने वाला एक हार्मोन्स है। वह जब बढ़ जाता है तो ब्रेन को एक्टिवेट करता है या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को अत्यधिक एक्टिवेट करता है। जब नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अधिक एक्टिवेट हो जाने से शरीर अस्थिर होने लगता है, माइंड अलर्ट मोड में होने लगता है और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये सारी चीज़ें शांत हो जाती हैं। हमारे यहाँ योग में शरीर स्थित 3 नाड़ियाँ हैं। हठ योग के अनुसार 72,000 नाड़ियों का वर्णन हठ वेदिका में दिया गया है, लेकिन मुख्य नाड़ियों में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा लेफ्ट नोस्टल, पिंगला राइट नोस्टल। इसी को मेडिकल साइंस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, नर्व बोलते हैं। जब सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती है तब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्व है। इसके एक्टिवेट होने से बीपी बढ़ता है और लेफ्ट नोस्टल के चलने से बीपी शांत होता है, अर्थात पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होने लगा, माइंड काम होने लगा, क्योंकि लेफ्ट नोस्टल चंद्र का प्रतिनिधित्व करती है और राइट नोस्टल सूर्य का प्रतिनिधित्व करती है। सूर्य कैसा है? उष्ण गति वाला है, काम करने वाला है। जस्ट अपोजिट चंद्र क्या करता है? शीतलता देता है, शरीर को काम करने वाला है। इनके अभ्यास से ही बॉडी टेम्परेचर कम होता है, साथ ही
योगाभ्यास की अगर बात करें तो आसनों में ताड़ आसन, वज्रासन, अर्धमत्स्येंद्र आसन, मकर आसन, बाल आसन, शवासन, ये सारे के सारे आसन रिलैक्सेशन आसन हैं जो शरीर को रिलैक्स कराते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व को ये आसन एक्टिवेट करते हैं जिससे शरीर में एक शांति आती है। साथ ही इन आसनों का मैकेनिज्म क्या है कि ये जो सिकुड़न है, जब भी मैंने बात की कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ती हैं, कठोर हो जाती हैं, अधिक ब्लड लेने से उनमें रक्त संचार कम होता है, फिर प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, तब हम कहते हैं कि बीपी बढ़ा है। लेकिन जब ये आसन करते हैं तो ब्लड वेसल्स जो सिकुड़न है वो सिकुड़न खत्म होकर के वो अपने प्रॉपर वे में फैलती हैं, जिससे ब्लड वो सामान्य से फ्लो होने लगता है। मोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि अगर पाइपलाइन है और उस पाइपलाइन में सर्दियों के दिनों में आपने देखा होगा कि पाइप कहीं कहीं पिचक जाता है, तो जब मोटर चलाते हो आप, जब पानी का फ्लो आता है तो कई बार पाइप फट जाता है। क्यों फटता है? क्योंकि पानी का जो रास्ता है साफ नहीं है। इन द सेम वे जब सिकुड़न होती है, ब्लड वेसल्स अधिक नमक के कारण, मोटापे के कारण, एंजाइटी के कारण, जब वह ब्लड वेसल्स पिचक गई है या सिकुड़ गई है, इनमें सिकुड़न है, तब क्या होता है कि आपका पंप करता है हार्ट उन वेसल्स में, तो बहुत प्रेशर लगता है और वह प्रेशर बीपी बढ़ाता है। ये बीपी का एक फार्मूला है कि बीपी क्या है और कैसे बीपी बढ़ता है। अब इसको रिलैक्स कराने के लिए आपको बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो ये बढ़ता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिवेट हुआ, ये कम हुआ। अब मैंने बात की कार्टिसोल की, तो जैसे ही आसन प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, ये भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम ये क्या करते हैं, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके बीपी को, टेम्परेचर को डाउन करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे वैसे कार्टिसोल का स्तर धीरे धीरे कम होता जाता है और बीपी की समस्या एक तरह से मैनेज होने लग जाती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने कितने अच्छे तरीके से यौगिक थेरेपी के रूप में आसन हो गए, प्राणायाम हो गए, इन सब के माध्यम से किस तरीके से हम अपने हाई बीपी को कम कर सकते हैं और हाई बीपी की काजेज को बताएं कि किस तरीके से उत्पन्न होती हैं। जब हम काजेज जान लें, उसके काजेज के उपाय के रूप में उसका हम प्रैक्टिस करने लगे यौगिक थेरेपी के रूप में, तो इसका समाधान कैसे हो जाता है आपने बहुत बढ़िया से बताया। हम बहुत अच्छे से ये चीज़ को समझ पा रहे हैं, शायद हमारे दर्शक भी इस चीज़ को बहुत बेहतर समझ पाएंगे। आगे आने वाले समय में लोग बीपी के कारण को, उसके रूट काज को समझे और उसके यौगिक उपचार के रूप में, जैसा कि हमारे डॉक्टर सेतवान सर असिस्टेंट प्रोफेसर योग विज्ञान के इतने अच्छे तरीके से इसके उपाय के रूप में बताएं, तो हम सब आशा करते हैं कि यौगिक थेरेपी के रूप में यौगिक के आसन प्राणायाम का अभ्यास करके हम इस तरह की समस्या से निजात पा सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।